तो ध्यान दीजिए, अब जगह नहीं, इधर आइए ना। बैग नहीं सुनाई दे रहा है, डिस्टर्ब करेगा खड़ा रह कर, इधर आइए। जाइए भाई, इधर जाइए। उधर काफी जगह है, लेट ना होगा, हम बुला रहे हैं वहीं पे खड़ा रह के इधर उधर देख रहे हैं। आइए चलिए, ये क्वेश्चन यहां पर कहता है ए प्लस बी अनुपात रूट अंडर ए बी बराबर 4:1। फिर कहता है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, तो ए अनुपात बी कितना होगा। तो इसका हम ऑप्शन से देख लिए थे और बड़ा आसानी से सवाल का जवाब मिल गया था। अगर हम बेसिकली करना चाहे, वैसे एग्जाम में बेसिकली करना नहीं है, आपको जानकारी के लिए सिर्फ बताया जा रहा है। देखिएगा, यहां पर ए प्लस बी है, अनुपात का मतलब बट्टा, रूट अंडर ए बी है, ए बी है। अब बताइए 4/1 है, यहां पर 4/1, तो पता है क्या करेंगे, यहां पर 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो 2 को यहीं पे रखेंगे, अब बाकी 2 को यहां नीचे में उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 में 2 को यहां रखें और 2 को नीचे उतार दिए, बात वही है, 2 दूना 4। अब यहां पर सी एंड डी मेथड लगा देंगे, सी एंड डी मेथड लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड पढ़ाया है आपको, सी एंड डी मेथड मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। अंश और हर को जोड़ के कहां लिखते हैं, ऊपर, ऊपर जोड़ के कहां लिखते हैं, ऊपर। तो यहां पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। देखिए इसको घटा के नीचे लिखेंगे तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। देखिए सी एंड डी मेथड में अंश हर को जोड़ के ऊपर लिखते हैं, अंश में से हर को घटा के नीचे लिखते हैं। फिर सेम काम उधर भी करते हैं, 2/1 है तो 2 प्लस 1 बटा में 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ये पता है क्या है, ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, और ये जो आपका है ना, ये है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है। और उधर कितना हो गया भाई, 3/1 हो गया, 3/1 हो गया। अब देखिए स्क्वायर को भेज देंगे उधर रूट में, स्क्वायर को भेज देंगे उधर रूट में, तो आपका हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, और बट्टा में हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी। स्क्वायर को भेज देंगे रूट में तो रूट 3/1 हो जाएगा, रूट 3/1 हो जाएगा, रूट 3/1 हो जाएगा, ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी बराबर रूट 3/1 हो गया आपका ये, ठीक है। आपको लग रहा है फिर से एक बार अगेन सी एंड डी लगाएंगे, अगेन अप्लाई सी एंड डी मेथड। देखिए जब प्लस में और माइनस में रहता है और इसमें सी एंड डी लगाते हैं तो ए बटा बी लिख देते हैं, मतलब आपका हो जाएगा रूट ए बाई रूट बी, और बराबर में उधर क्या लिखाएगा, जब सिंपल सा फ्रैक्शन रहता है और सी एंड डी लगाते हैं तो जोड़ के लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं, रूट 3-1। अब आपको क्या लग रहा है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए अनुपात बी नहीं हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बटा बी, और यही तो चाहिए, ए अनुपात बी यही चाहिए ना। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट 3+1 बटा में रूट 3-1 का होल स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना, 4 और प्लस 2 रूट 3। अब फिर नीचे में हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3। आप बताइए 2 को ऊपर कॉमन कर लेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 होगा, 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ए अनुपात बी क्या मिल गया, 2 प्लस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा। तो ये आपका जो है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जानकारी के लिए आपको बताया गया है, मैंने आपका
मतलब एग्जाम में कैसे बनाना है वो चीजें मैंने कल बताया था, 2 से 4 सेकंड का मामला था आपका। ये सब अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, एग्जाम में कैसे बनाना था इसकी चर्चा हमने कल के क्लास में किया था। ये मैं बताने वाला था नहीं, लेकिन आपके डिमांड पर कि बेसिक 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 हुआ बना दिए थे। ऐसे बैचेज में बताते नहीं है, कोई मतलब नहीं है बताने का। क्या हम बता दिए था पेश करिए, एग्जाम में करिएगा तो भोगिएगा फिर। सही बता रहे हैं। तो कल जो मैंने तरीके बताया था ना भाई ऑप्शन जल्दी चेक करने का, सबसे बेस्ट मेथड हुआ है आपका। आपके अंदर कितना काबिलियत है, कितना टैलेंट है, ये कोई मायने रखता है, बस एग्जामिनर को आंसर चाहिए, चाहे जैसे बना के आप मार दीजिए। कल वाला तरीका बताया था, याद है ना? a प्लस बी जोड़ने पर 4 पूरना चाहिए। देखिए इन दोनों को जोड़ दिए थे तो एक कट गया था, देखिए 2 2 4 पूर गया था। यहां जोड़े थे तो यहां भी 4 पूरा था, यहां जोड़े थे तो 6 पूरा था, इसलिए छट गया। यहां भी जोड़ने पर 3 3 6 पूर रहा था, छट गया था। 2 ऑप्शन ही सही छट गया था। यहां भी जोड़ने पर 4 पूर रहा था, यहां भी जोड़ने पर 4 पूर रहा था, तो 4 दिया है। इसके बाद कहता है कि a बड़ा होना चाहिए b से। तो बताइए 2 प्लस रूट 3 बड़ा कि 2 माइनस रूट 3 बड़ा? 2 प्लस रूट 3 बड़ा, प्लस वाला बड़ा है। अब बड़ा वाले का रेशियो पहले और छोटा वाले का रेशियो पीछे, तो इसलिए आंसर कौन सा हो गया था? ए। ये तरीका था आपका। बड़े आगे आता नहीं, काम बुझाए किसी को तो टेंशन मत लीजिएगा। इस टाइप में जो मैंने कल बताया था वो तरीके बेस्ट है आपका। ये बस ऐसे ही बता दिए जानकारी के लिए, उस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ इस सवाल पे। यहाँ पर इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। मैंने समानुपात में क्या पढ़ाया है कि बीच वाले 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बाहर वाले संख्याओं के गुणनफल को। तो कर सकते हैं। तो बताइए बाहर वाले को गुणा किए तो आपका हो गया √2 इंटू एक्स, और अंदर वाले को गुणा किए तो आपका हो गया √6 इंटू 1 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा √2 से ही कट जाएगा √3 बार में। सवाल कहता है x का मान बताओ, तो √3 गुणा 1 √3 हो गया, और √3 गुणा √3 3 हो गया, यानी √3 + 3 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी आपका है। वैसे ये मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं शायद। हाँ भाई, कुछ डाउट हो किसी को बोलिएगा। नीचे बैठिए जी दोनों लोग वहां पर, व्हाइट टी शर्ट। आपके पीछे वाले विद्यार्थी नीचे बैठे, आपके ऊपर बैठे। बड़े आगे देखिए, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कहता है x³ माइनस YQ, ये अलजेब्रा का सूत्र है। अलजेब्रा का सूत्र है, देखिए x³ माइनस YQ अनुपात मतलब बट्टा x² प्लस XY प्लस Y² बराबर में 5/1 दिया। कोई बताएगा इसका मान कितना होता है? x - 1 होता है, x - y होता है, बस यही दिया है 5। x - y का मान 5 दे दिया है। ये फॉर्मूला है जी, x³ माइनस YQ बटा x² प्लस XY प्लस Y² बटा बराबर x - y। फिर अगला एक और ये फॉर्मूले है, अगला भी फॉर्मूला है, देखिए x² माइनस Y²। अब बटा में क्या है? x माइनस y बराबर में 7/1 है ना। तो देखिए ये भी फॉर्मूला है a² माइनस b² का। क्या लिखते हैं? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी x माइनस वाई ऊपर और x माइनस वाई नीचे कट गया, यानी फिर भी ऊपर में x प्लस वाई बच गया। इसको हम क्या लिखेंगे बोलिए आप लोग? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो नीचे x माइनस वाई, ऊपर x माइनस वाई, खत्म, प्लस वाला रह गया। इसका मान दिया है कितना? 7 दिया है। ये आपका हो गया 2 नंबर हो गया। अब क्या XY का मान बता सकते हैं? x का मान और y का मान, तो x का मान 6 और y का मान 1।
इसी सोचिए कि क्या जोड़े, क्या घटाएं कि 5 आ जाए और उसको जोड़े तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो क्या क्या संख्या हो सकता है, सोचिए जरा। बहुत ही सब बड़ नहीं है, ये सब इसी मौखिक सोचा जा सकता है। 6 और 1 जोड़ने पर 7 पुर रहा है और 6 में से 1 घटाने पर 5 पुर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 6 होगा और y की वैल्यू 1 होगा। देखिए ये बहुत बड़ा रहता है संख्या, तब सोल्व करके हम लोग निकालते हैं। बस घटाने पर 5 आए, जोड़ने पर 7 आए, तो किसको किसको दो संख्या घटाने जोड़ने पर 5 7 आता है। तो 6 और 1 का, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यानी x का मान 6 और y का मान 1 हो गया। जो पूछ रहा है इसमें क्या करेंगे, हम बिठा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए x का मान 6 बैठाएंगे तो 6 दूना 12 हो गया यहाँ पर। y का मान 1 बैठाएंगे 3 है कम 3, काटिए इसको तो 4:1। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला है कहां पर, x की वैल्यू 6 यहां बैठाइएगा, x की वैल्यू 6 बैठाइएगा तो 6 2 जा 12, और y की वैल्यू 1 बैठाइएगा तो 3 1 जा 1। अब 12 और 3 को काटिए, 3 से 4 टाइम्स कट जाता है 4 और ये 1, 4:1। कुछ पूछना है भाई, देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, इतना बराबर होता है x माइनस वाई, इतना बराबर क्या होता है x प्लस वाई। मान लेते हैं अगर आप सोच नहीं पा रहे कि 6 1 होगा, तो फिर इन दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करना बहुत टफ थोड़ी ना है, समीकरण को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, x x 2x, और 2x बराबर 7 5 12, तो x बराबर 6। कुछ पूछना है भाई, बोलिएगा। कुछ तो डाउट है, किसी को पूछ नहीं रहा लोग, पूछिए पूछिए, डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गर्ल्स लोग में पढ़ते आगे। ये थोड़ा अलजेब्रिक फॉर्मूला थोड़ा सा और लग रहा होगा आपको, रेशियो आपने इसकी चर्चा नहीं किया है, तो ये अलजेब्रा का चीज है, लेकिन आ गया तो मैंने लिख दिया। बाकी अलजेब्रा में भी हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, है ना। ये पूरा मैथ पढ़िएगा, मैथ पढ़ रहे हैं तो ये कल पीछा छोड़ने वाला नहीं, सब फॉर्मूला, ये सब एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये सब दिस डेट। हाँ हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का ही फॉर्मूला है, जो उधर गुणा में था इस तरफ भाग में आ गया है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही वाला यहां से हटा के यहाँ नीचे ला दिया गया, बराबर ए माइनस बी हो गया है, वही चीज है। चलिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका थ्योरी याद है, हाँ मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए यहां पर कुछ सवाल है, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर, 4 क्वेश्चंस के लिए ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है। इंस्ट्रक्शन क्या है आप देख सकते हैं, x का रेशियो वैल्यू, पीछे में y है तो उसका रेशियो पीछे वाला 2, x का रेशियो वैल्यू 5 और y का रेशियो वैल्यू 2, रेशियो वैल्यू दिया है और सवाल में ये सब पूछ रहा है। तो इसका हमने कॉन्सेप्ट यही बताया था कि x और y का मान हम डायरेक्ट तब पुट करते हैं जब प्रश्न के अंश और हर में पावर समान हो। मैं आपको बता दूं, एक्स वाई का रेशियो वैल्यू हम तब पुट करते हैं, एक्स वाई का रेशियो वैल्यू हम तब पुट करते हैं जब प्रश्न के अंश में और हर में पावर क्या हो, समान हो। प्रश्न के अंश और हर में पावर समान हो। देखिए ऊपर भी पावर 3, नीचे भी आपका है, तो सीधे बैठा दीजिए। बोलिए जहां x है वहां क्या बैठाएंगे, 5। बोलिए भाई 5 का क्यूब 125 और y का मान 2, तो 2 का क्यूब 8, और नीचे यही चीज है प्लस में 125 प्लस 8, 125 में से 8 घटाएंगे 70 और 125 में 8 जुड़ेगा 133, 117 बटा 133। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। मैंने कहा था कि ए और बी का रेशियो वैल्यू डायरेक्ट हम तब पुट करेंगे जब क्वेश्चंस के अंश और हर में पावर सेम रहेगा। बढ़े आगे। अब अगर मान लेते हैं पावर सेम नहीं रहेगा तो क्या बताए थे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कॉपी उलट पुलट नहीं ना रहे हैं,
तो उलट रहे तब क्या दिक्कत है? कॉपी रिवीजन किया करिए, ऐसा नहीं हो कि हमारा बस खत्म होते जा रहा है, आप पढ़िए नहीं रहे। देखिए यहां पर भी वही बात है, सेम सेम, पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2, और यहां भी पावर वेरिएबल पर 2 हो गया मिला करके दोनों। जैसे दोनों वेरिएबल पर कुल मिला के पावर कितना हो गया? 2 हो गया। यहां भी आपका पावर 2 हो गया। तो पावर यहां भी ऊपर नीचे समान है, और ऊपर नीचे समान है तो यहां भी x का मान 5 और y का मान 2 रख सकते हैं। रखिए सट से, 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुना 10 और 2 का स्क्वायर 4, और फिर यही चीज होगा 25 प्लस 10 प्लस 4। बोलिएगा जी, 25 में 10 घटेगा 15 4 19, और 25 10 35 4 39, 19/39 ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। तो मैंने कहा था रेशियो वैल्यू डायरेक्ट रख देना है, जहां जहां x वहां वहां 5 और जहां जहां y वहां वहां 2, बैठा दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए, काट दीजिए, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, यहां भी वही चीज है, यहां भी पावर 1 और 1 मिला कितना? 2 ही हो जाएगा। यहां भी पावर 2 हो जाएगा, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो यहां भी एक्स वाई का मान क्या कर सकते हैं आप? पुट कर सकते हैं। तो x का मान 5 और y का मान 2, तो आपका हो जाएगा 5 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 5, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 5 का स्क्वायर, x है ना, 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोलिए भाई, 5 गुना 10, और 10 में से 25 घटेगा तो माइनस का 15, 5 का स्क्वायर 25 4 29, माइनस 15/29, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो गया। देखिए ना, 10 में से 25 कम में से ज्यादा घट रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? 10 में से 25 घटाना है। बोलिए ये क्या है? कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस यानी माइनस करना होता है। तो 25 में से 10 घटा तो 15, और दोनों में बड़ कौन है? दोनों बड़ 25 है, और पहले साइन क्या है? तो बड़का के पहले वाला साइन लगा देते हैं रिजल्ट में। ये लिखने का तरीका है कि बड़ा वाले के पहले वाला साइन को हम लोग लगा देते हैं रिजल्ट में। तो भाई आंसर हो जाएगा -15/29 हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या कहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? DI हो जाएगा, है DI होगा। इसलिए तो हम गलती दिए हैं कि वो लोग मारे गलती। DI हो जाएगा डाटा इनसफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर 2 है, यहां पावर 2 है, पावर 2 है, यहां पावर कितना है? 1 है। जब अंश और हर में पावर अलग अलग होता है तो उत्तर नहीं निकलता है। DI मतलब डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़ा अपर्याप्त, या फिर हो सकता है यहां पे लिखा रहे नहीं निकाला जा सकता। अरे वो मिस्टेक है, बड़े आगे काट लीजिए, काट के उसको सही कर लीजिए। वो गलती कहीं कहीं मिल सकता है आपका, कहीं कहीं रेयर केस में नहीं निकाला जा सकता है। रीजन यही है कि पावर ऊपर नीचे सेम नहीं। इस पर लोग थ्योरी में भी सवाल किए थे जी। अब देखिए नेचर 2 टाइप 1 का ही नेचर 2 है, याद है? इस तरह का सवाल बताए थे, कितना? 1/35। हाँ देखिएगा, वह भिन्न ज्ञात करे, भिन्न को हमने x मान लिया, जिसका 1/27 से कुछ विद्यार्थी चाहे तो x/y भी भिन्न मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने x माना। वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। ये क्वेश्चन है कि वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। अब देखिए यहां पर चाहे तो अनुपात क्या है? दोनों बराबर हैं। थ्योरी में भी इस टाइप का सवाल कराए थे। हाँ, अब क्या करेंगे यहां पर? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट। जब दो राशि जब बराबर हो, दो रेशियो बराबर हो, तो देखिए बीच में बराबर का भी साइन लिख सकते हैं, या मन हो तो बराबर को इसे हटा दीजिए, यहां पर इसे समानुपात का साइन भी दे सकते, दोनों सही नहीं होता।
अब बताइए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट। तो बोलिए कितना देगा 5x/9 और इक्वल टू इन दोनों को गुणा करिए तो 3/27 गुणा में 7। 9 से कटेगा नीचे नीचे 3 बार में, 3 से 3 खत्म। x का मान पूछता है तो 5वां चल जाएगा नीचे, 5 से 35, 1/35। कितना विद्यार्थी का आंसर पहले से आया था 1/35? सबका आया था, ठीक है। कुछ लोगों को बताने के बाद ना आता है, बता दियो फिर बाद में आंसर ना आता है। थोड़ा पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, मेहनत करिए। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। ये सवाल बन जाएगा x अनुपात 4/5 बराबर 2/3 अनुपात 7/10। पिछले के जैसा आपका है। ये देखिएगा यहां पर 14 नंबर क्या कहता है, 5। देखिए 5 जिनका आया है गलती है, 5 पी वाले का सही है। कितने लोग का 5 आया था, ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए। इतने लोग का गलती है, आंसर 5 पी। रीजन क्या मैं बताता हूं, सुनिएगा। कहता है पी क्यू आर इक्वल टू है 1:2:4 है। और क्वेश्चंस में कहता है बताओ इसकी वैल्यू कितना होगा। बड़ा सिंपल बात है। देखिए पी का रेशियो वैल्यू, क्यू का रेशियो वैल्यू और आर का रेशियो वैल्यू 4 रख देंगे, यहां पर रख देंगे। चलो रख दिए। पी का रेशियो वैल्यू 1 है तो 5 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू की रेशियो वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और आर का रेशियो वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 + 4 9 और 16 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। लेकिन 5 ये जो मिला ना, ये रेशियो में मिला। किसमें मिला? रेशियो में मिला आपका ये। तो हमने जब रेशियो वैल्यू बैठाया यहां पर तो रेशियो में ही मिला आपका। लेकिन मैंने आपको एक बात पढ़ाया कि जब रेशियो वैल्यू को रियल वैल्यू बनाना हो, क्या रेशियो वैल्यू को जब रियल वैल्यू बनाना हो तो कोई एक वेरिएबल से x y z p q w किसी से क्या करते हैं, उसमें गुणा कर देते हैं। जैसे अगर लिखा रहता है कहीं 5:7, ये तो रेशियो में 5 है, लेकिन रियल वैल्यू कितना है तो 5x कहते हैं। आपकी मन है 5y भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5p भी कह सकते हैं, 5q भी कह सकते हैं, 5r भी कह सकते हैं, 5a भी कह सकते हैं, 5b भी कह सकते हैं। ये रेशियो वैल्यू है। लेकिन जब किसी वेरिएबल से गुणा करेंगे, x y a b p q m n किसी से गुणा कर देंगे तो रियल वैल्यू बन जाएगा। अब बताइए यहां पर वैल्यू रियल ना लिखा जाता है, रेशियो में थोड़ी ना लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में एक जगह 5 भी है जो कि रेशियो वैल्यू है। ये क्या है, रेशियो वैल्यू है। और ये एक जगह 5p भी है, ये भी है, वो भी है। ये क्या है, ये रियल वैल्यू है। हमसे पूछा है इसका मान कितना होगा, तो आंसर सी ही होगा। बोलिए ना, कोई वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, इसी का मान बताओ, तो मान रियल लिखा जाता है, रेशियो वैल्यू थोड़े ना। 5 रेशियो का मतलब क्या समझते हैं, 5 रेशियो का मान 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तब तो फिर ना जब रहे तब तो फिर मारबे करेंगे फिर, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे 5 भी है, 5p भी है, तो प्राथमिकता किसका मिलेगा, प्राथमिकता क्या 100% रियल आंसर लिखा जाता है, रेशियो थोड़ी ना लिखा जाता है। जो है सुनिए, है ना। अभी कोई बात ना रहेगा तब, ना रहेगा तो फिर सुधार देंगे। फिर आंसर रियल ही होता है, इससे पूछने की बात क्या है। एक क्वेश्चन ही तो ये तर्क हो, ना रहेगा तब। बढ़े आगे बढ़िए। यहां पर सट्टा सट देखिए, उतना समय थ्योरी वाला ना मिलेगा, खूब छाप रहे हैं 10 मिनट आपका, हम भी आराम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा फास्ट चलेगा ही क्योंकि सारा चीज आपको पढ़ाया हुआ है ना, और चलना भी चाहिए। एबीसी का रेशियो वैल्यू दिया है जी। अब ये क्या है, सी का ये रियल वैल्यू है। सी बराबर 4 दे दिया तो सी का ये रियल वैल्यू है और ये सी का रेशियो वैल्यू है। अब बी का मान पूछ रहा है तो रियल ना पूछेगा, तो बोलिए सी का
सुनिए, सी का रेशियो वैल्यू 2 है और सी का रियल वैल्यू 4 है, 2 अनुपात बराबर, ऐसे करेंगे चूंकि चूंकि 2 अनुपात बराबर 4, इसलिए 1 अनुपात बराबर 2, इसलिए पूछता क्या है, पूछता है बी का, कि बी का मान बताओ। तो बी का रेशियो वैल्यू कितना है, तो √3 अनुपात का मान निकालेंगे। तो 1 अनुपात का मान 2 है, तो √3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2√3, और 2√3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सीधे हो गया 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2, √3 बराबर 2√3। रेशियो का दुगुना रियल है, 2 दूना 4, तो √3 का दुगुना क्या होगा, 2√3 रियल हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर बोल रहा हूं, सी का रेशियो वैल्यू कितना है, 2, और ये सी का मान इतना दिया हुआ है, रियल वैल्यू है। तो 2 अनुपात बराबर 4, तो बोलिए 1 अनुपात का मान 2, और 1 अनुपात का मान 2 आ गया, जिसका पूछे निकाल लेंगे। बोलता है बी का हिस्सा बताओ, तो बी का रेशियो कितना है, √3। और 1 अनुपात अगर 2 के बराबर है, तो √3 अनुपात किसके बराबर होगा, 2 गुना √3। नहीं, एक एक नियम है, एक एक नियम है। या फिर ऐसे समझिए, 2 का दुगुना है रियल, रियल क्या है, रेशियो का दुगुना है, 2 का दुगुना। बी का मान पूछ रहे थे, इसका दुगुना कितना होगा, इसका दुगुना कितना होगा, 2√3। ऐसे भी सोच सकते हैं। ए का मान पूछेगा तो 2 हो जाएगा, 1 का दुगुना 2। देखिए नेचर 3 पे चलिए, आप नेचर 3 पे चलिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए भाई। नेचर 3 देखिए, इसमें क्या है मामला, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहां पर a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ बराबर 9/5, ठीक है। अब देखिए कह रहे इसका मान कितना होगा, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि ये रूल जो है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, a बाई बी है तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया गया। देखिए c बाई डी है, 3 से ऊपर नीचे गुना किया गया है। e बाई एफ है तो 5 से ऊपर नीचे, अलग अलग कर भी नहीं सकते हैं। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि यहाँ 5 से कर देंगे, यहाँ 6 से कर देंगे। किसी भी भिन्न के अंश और हर में बराबर बराबर संख्या से गुणा होता है, ना कि अलग अलग से। अगर अलग अलग होगा तो फिर उस सवाल में गलती हो जाएगा, अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। एगो आगे मिलेगा जिसमें कुछ और बातें होंगी, मैं आपको वहां पे आपको बताऊंगा, है ना। तो यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं कि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ का मान इतना दिया है। 2 से ऊपर नीचे गुना, 3 से ऊपर नीचे गुना, 5 से ऊपर नीचे गुना। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था अंश का योगफल और हर के योगफल, या अंतर माइनस भी चलेगा। मैंने कहा था ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर ऐसा हो, देखिए यहां पर अंश का योगफल है, हर में भी जोड़ा गया है, तो इसका भी रिजल्ट कितना होता है, सेम होता है, 9/5 होता है। आपका भुला गए है ना। एक और तरीके, इसके अलावा एक और तरीके बताए थे। एक और तरीके क्या बताए थे, देखिए a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ बराबर 9/5। तो मैंने एक और तरीके में क्या बताया था कि a का मान, c का मान, e का मान 9 बैठा देंगे, पुट कर देंगे, और b का मान, d का मान, f का मान 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैसी स्थिति में इसमें रखना है, जहां a c e वहां रखेंगे 9, जहां b d f वहां रखेंगे 5। अब फिर सॉल्व करिएगा तो आएगा 9/5 आएगा। आप करके देख सकते हैं, 9/5 ही आएगा। तो जहां a c e ऊपर वाला वहां रखेंगे 9, और जहां b d f वहां रखेंगे 5। रखिए रखिए, जोड़िए ऊपर, जोड़िए नीचे, फिर काटिएगा तो फाइनली आएगा 9/5। लेकिन इससे भी आसान तरीके मैंने वो बताया था कि जब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, आंसरवा सेम रहेगा, आंसरवा ना बदलता है। हाँ, अगर यहां पर a स्क्वायर रहता, c स्क्वायर रहता, e स्क्वायर रहता, अगर स्क्वायर 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 रहता तो फिर आंसर कितना हो जाता, 9/5 का स्क्वायर 81/25 हो जाता। जैसे a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ, अगर यही स्क्वायर में रहता तो स्क्वायर करके आंसर मारते, अगर यही क्यूब में रहता तो क्यूब करके आंसर मारते, अगर इसका पावर 4 रहता तो पावर 4 करके आंसर मारते, चाहे बीच में साइन प्लस हो या माइनस हो।
बढ़े। ये देखिएगा यहां पर क्या कहता है जी, देखिए ए बाई बी इंस्ट्रक्शन जो है ना आगे का कुछ सवाल के लिए 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर 3 सवाल के लिए 17 18 19 के लिए इंस्ट्रक्शन है, 17 18 19 के लिए इंस्ट्रक्शन है। देखिए ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर कितना है 4 है, 4 है। अब देखिए ए बाई बी देखिए ऊपर नीचे एम से गुना हुआ है, सी बाई डी में ऊपर नीचे एम से और ई बाई एफ में ऊपर नीचे पी से गुना हुआ है। ठीक है, समझ रहे बात को। हाँ तो ये सब का मान कितना है 4 है, तो अंश का सम हो या हर का सम हो उसका भी मान कितना होता है 4 होता है। तो ए बाई बी सेम पावर है, सी बाई डी पी बाई ई बाई एफ पावर सेम है, इसका भी मान कितना होगा 4 ही होगा। दूसरा नंबर चीज, दूसरा नंबर ए सी ई के जगह पर 4 रखिए, अब बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, फिर बी डी एफ के जगह पर 1 रख दीजिए। ए सी ई के जगह पर 4 रखिए और बी डी एफ के जगह पर 1 रखिए। जहां जहां ए सी ई वहां 4, जहां बी डी एफ वहां 1 रखिए 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 रखिए। देखिएगा सब ऊपर नीचे कट जाएगा, आपका नहीं आता है 100% आएगा। देखिए वही इंस्ट्रक्शन 4 है इसके लिए भी। यहां पर ए का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर आंसर इसका कितना होगा 16 होगा। क्यूब रहता तो 4 का क्यूब 64 हो जाता। एकर मान स्क्वायर के वजह से भ्रमित नहीं होना है। यहां पर देखिए कौन दिया है, यहां पर देखिए क्या दिया ए बटा बी सी बटा डी ई बटा एफ 4। अगर ई स्क्वायर में रहेगा ना, ए बटा बी स्क्वायर में रहेगा, सी बटा डी स्क्वायर में रहेगा। जैसे देखिए ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और ये स्क्वायर में रहेगा तब 4 का स्क्वायर। लेकिन इसमें देखिए फंसाने के लिए क्या कर दिया है, ए और बी सेम है, सी और डी वही है, ई और एफ वही है। बात गुणा करने का, तो गुणा कुछों से कर दे, स्क्वायर से कर दे, क्यूब से कर दे, अरे ऊपर नीचे किया तो खत्म हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा 4 ही होगा आपका। अगर ए बाई बी स्क्वायर में होता ना तब जाकर के 4 का स्क्वायर 16 होता है। बीच में प्लस साइन दिख रहा है ना, अगर बीच में माइनस साइन भी रहे तो भी आपका ये रूल लगेगा। मैंने साफ लिखाया था कि ये आपका जो नियम है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में लगता है। बीच में माइनस साइन रहे प्लस, जो मैंने थ्योरी वाला सवाल कराया था उसमें देखिएगा कुछ उसमें डाटा माइनस में भी था, तो माइनस में रहे प्लस में रहे, ये आपका कंसेप्ट लगता है। यही सब ध्यान रखिए, रिवीजन करिए। और एग्जाम में मान के चलिए लगभग आपका 60% सवाल जो इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से निकालना होगा आपका। 20% ऐसा सवाल होगा वो नहीं चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी शॉर्ट नहीं हो सकता है। 15% 20% ऐसा सवाल होता है जो थोड़ा कैलकुलेटिव रहा करता है, वो बिल्कुल ही शॉर्ट नहीं होगा। मास्टर से भी एट ए टाइम सॉल्व नहीं होता है, सच्चाई यही है। 5% आपका सवाल ऐसा होता है। हाँ मतलब एट ए टाइम की बात है आपका। अब हम लोग को क्वेश्चन मिलता है तो क्या होता है, अब जो मन में आ गया अचानक, अब बेसिक आ गया तो बेसिक जल्दी से रगड़ दिए। कॉलम नहीं रुकना चाहिए, बेसिक से भी जल्दी बनता है, ऐसी बात नहीं है। अब मान लेते 25 को सवाल है, 15 को लग गया, ट्रिकी है प्रोसेस आपका। तो यहां से टाइम तो सेव हुआ ना, टाइम जो सेव हुआ वो फिर 10 क्वेश्चन आप उसको झोंकिए डालिए आप। तो ये सब तरीके से कुछ % सवाल आपको बनाना होगा ये सब। अब ऐसा नहीं कि ए का मान सी का मान बी का मान यहाँ बैठा रहे हैं 4, फिर यहाँ एक फिर सोल्व कर रहे हैं। ध्यान में रखना है सब, और आपको हम उतना जरूर दे देंगे जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखिएगा यहां पर ये हमारा 20 नंबर सवाल क्या कहता है भाई, सुनिएगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 360, x अनुपात y अनुपात z 4 अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो इसका मान कितना है। देखिए MTS का सवाल है 2019 का, ताजा सवाल है ये। अच्छा एक और आंसर बता सकते हैं, बता रहे हैं सेम पैटर्न का ना है, आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। देखिए ए बाई बी सी बाई डी बाई एफ 3 देखिए स्क्वायर है, ए बाई बी का स्क्वायर है, सी बाई डी का स्क्वायर, ई बाई एफ का स्क्वायर है। स्क्वायर है तो मान होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। खैर इस पे आते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 360 है
और ये एक्स वाई जेड का रेशियो है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी संख्या को या किसी भी रकम को रेशियो में बांटते कैसे हैं, बताए हैं। जैसे 360 को बांटना है इस रेशियो में, तो बांटने का तरीका हमने नहीं पढ़ाया है। हमने पढ़ाया है कि 360 में रेशियो जोड़िए, 4 2 6 3 9 और 9 से भाग देते हैं तो 40 बार में कटा हुआ एक रेशियो का मान हो जाता है। मैंने आपको सिखाया, बहुते सवाल में यूज किया है कि जब किसी संख्या या रुपया को रेशियो में बांटना हो तो रेशियो जोड़ के और इसमें भाग देते हैं। जितने बार में भाग लग गया वो एक रेशियो का मान। तो बोलिए एक रेशियो का मान 40, एक रेशियो का मान 40, तो बोलिए 4 रेशियो का मान 40 चौके 160, 40 दूना 80, 40 दिए 120। तो ये एक्स वाई जेड का रियल मान है, ये है रेशियो वैल्यू और ये क्या आ गया, रियल वैल्यू। अब देखिए सवाल में क्या करेंगे, रियल, ठीक है, कोशिश करना रियल मान निकालने का। कुछ लोग सोच रहे सर एक्स वाई जेड का मान यहाँ बैठा देंगे तो उत्तर नहीं हो जाएगा, तो रेशियो में आएगा, रियल थोड़ी ना आएगा। रियल मान कब आएगा, जब एक्स वाई जेड का रियल मान बैठाइएगा। रेशियो वैल्यू कब आएगा, जब एक्स वाई जेड का रेशियो बैठाइएगा। आंसर रियल देता है, वो तो इमरजेंसी केस में जहां रियल लिखना पॉसिबल ना है तो वहां पर रेशियो देता है। आंसर तो रियल ही होना चाहिए। जैसे 5 और 5p में कंफ्यूजन था तो 5p ही होगा, रियल ही आंसर मारा जाता है। अब देखिए एक्स वाई जेड की जो रियल वैल्यू है यहां बैठा देंगे, सीधे बैठा देंगे, उत्तर हो जाएगा। बोलिए 160, 80 दूना 160 और प्लस 360, ये खत्म, सब खत्म, 360 बच गया सिर्फ न। समझे क्या किए, योगफल 360 दिया है, उसको इस रेशियो में बांट दिए तो कितना 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 निकल गया। अब फिर एक्स वाई जेड का मान यहां बैठा दिया, हमारा उत्तर हो गया। कुछ पूछना है भाई, बोलिएगा। बढ़े आगे। ये 21 21 नंबर तो हो गया, 9 भी है ना, ये भी सवाल वही है। अरे यही सवाल है, इसी को उस रूप में लिखा गया, ए बटा बी, इसी को लेते अनुपात भी, सी अनुपात भी, वैसे लिखा गया। ये देख लीजिए, ई बट्टा क्यू आर बट्टा एस टी बट्टा यू बराबर 2/3। देखिए यहाँ पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे देखिए पी है, आर है, टी है, क्यू है, एस है, यू है। स्क्वायर नहीं ना है, स्क्वायर नहीं है तो 2/3 है, तो इसका भी मान कितना होगा, 2/3 होगा, सेम तो होगा। अरे ऐसे लिखिए, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस बराबर टी बटा यू बराबर 2/3, तो वही चीज ना है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका मान 2/3, आज जो पूछ रहा है उसमें पी क्यू आर एस टी यू का देखिए पावर कुछ नहीं है, स्क्वायर रहता तो इसका स्क्वायर करके आंसर मारते, कुछ नहीं मतलब यही आंसर हो जाएगा 2/3, होगा कि ना। आगे बढ़ते हैं, एक और आंसर कितना होगा, 1/2 होगा, सेम सेम होगा। ए बी सी डी ई एफ, देखिए यहां भी ए बी सी डी है, पावर नहीं है कुछ, तो सेम सेम उतर जाएगा 1/2। हाँ इतनी देखिएगा यहां पर, ये सवाल समझिएगा, समझना क्या है, बस मार देना तुरंत, सट से आंसर है। दिख रहा है, ठीक है, यहां पर चीजें एकदम दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अभी पीछे वाला समझ गए, ये भी क्लियर है, भले आपका ध्यान वहां तक नहीं पहुंच रहा है कुछ लोग का, लेकिन बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। मान ले बी सी डी एफ नॉट इक्वल टू 2, कहता है कि 2 नहीं लो, 2 नहीं लेना है। अरे 6 विषम धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और ए बट्टा बी, सी बट्टा डी, ई बट्टा एफ बराबर दिया है, 2/3 दिया है, ठीक है। क्वेश्चंस कहता है कि इसका मान, इसका कभी भी किस व्यंजक के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब 4 ऑप्शन में 3 गो ऐसा ऑप्शन होगा जो इसके बराबर हो सकता है और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके बराबर नहीं हो सकता है।
हमको क्या करना है, ऑप्शन से पकड़ना है, इसके बराबर नहीं हो सकता है, तो सीधे यहां पर हम लिख देंगे ऐसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब डायरेक्ट देखिए हम पकड़ लिए कैसे। आप बताइए, मिलाइए, ए का कॉफिशिएंट मिलाइए, सी डी का कॉफिशिएंट मिलाइए, सही है। और 2 3 का रेशियो है, इसको काटिएगा तो 2 3 मिलेगा, तो 2 से 2 2 से 3, मतलब सही लिखा हुआ है, इसके बराबर हो जाएगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, सी बट्टा डी। बोलिए यहां कैसे है, सी कि फंसाने के लिए उल्टी पलटी कर दिया है। आप कुछ लोग ऊपर जहां पर देखेगा, देखा 3 3 4 4 2 3 मिलिए रहा मार दो, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि सी का जो साथी था उसको यहां भेज दिया है डी, ए का जो साथी था उसको यहां बी भेज दिया है। ठीक है, ए बट्टा बी है, ए बट्टा बी है, ए बट्टा बी है, तो जितना अंश में गुना उतना ही हर में गुना, ए बट्टा बी है, ए और बी में। आप देखिए क्या ऐसा है यहां पर, ए के साथ गुणा में 4 है और बी के साथ गुणा में 3 है, जो कि गलत है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है ना। कहता ये किसके बराबर नहीं हो सकता है, तो यही कॉन्सेप्ट सही पकड़ा गया, उत्तर भी नहीं होगा आपका, क्योंकि तो गलत लिखा हुआ तो बराबर कैसे हो जाएगा। ऐसा कोई नियम होता है कि भिन्न के अंश में गुना कर दिए 4 से, हर में गुना कर दिए 3 से, कोई ऐसा नियम नहीं है। अंश और हर में समान संख्या से गुना होता है। तो बाकी सब में देखिए, सब में से ए बट्टा बी, तो देखिए कोएफिशिएंट बराबर है, सी बट्टा डी बराबर बराबर है, ई बट्टा एफ तो बराबर, सी बट्टा डी बराबर, यानी इसके बराबर कौन नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग है। यहां पर लिख दे रहे हैं क्योंकि कोएफिशिएंट समझते हैं, तो ए के साथ गुणा में 4, यहां बी के साथ गुणा में 3, जबकि ए बट्टा बी का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए लेकिन है अलग। तो यहां पर कहेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट अलग अलग है, क्योंकि कोएफिशिएंट अलग अलग है। अलग टू मतलब अलग अलग, धूम टू मतलब धूम धूम, है ना। बहुत विद्यार्थी इसमें माथा पच्ची करेंगे, करने का जरूरत नहीं होता है, एग्जाम में समय नहीं होता है। बेसिक यही है, मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, कोएफिशिएंट ही अलग है तो गलत पकड़ा गया। तो देखिए, अरे राम, तो बाकी जो है मंडे को मिलेंगे, है ना। और एक चीज और है, एक चीज और है, यहाँ पे रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 27 सितंबर को सुबह में 7 बजे, ठीक है। ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन का फी जो है 500 रुपया है, ऑनलाइन का कंप्लीट रीजनिंग 500 में, और ऑफलाइन का फी आपका 1000 रुपया है। बहुत ही मिनिमम फी में कंप्लीट आपका रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। तो जिनको करना होगा सुबह में 7 बजे सोमवार से आ सकते हैं, ठीक है। छुट्टी नहीं होगा, छुट्टी पूरा अगला वीक क्लास चलेगा। छुट्टी इतना दिन, अरे 5-6 दिन का छुट्टी होगा, 15 दिन 20 दिन थोड़ी ना छुट्टी होता है। जल्दी से निकलिए, टाइम लगभग 8 महीने अप्रॉक्स। वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, पजल, मैथमेटिकल, जो भी रीजनिंग है सबका सब कराया जाएगा, मतलब फाउंडेशन बैच है ये। ऑनलाइन का 500 रुपए केवल चार्ज है, ऑफलाइन के 1000 है मैथ्स वाले विद्यार्थियों का। जिनको करना होगा आ जाइएगा सोमवार को सुबह 7 बजे, जल्दी से निकलिए भाई। एक आध क्लास डेमो भी अगर कोई करना चाहे तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साढ़े 12 में गांधी मैदान पहुंच जाएंगे जी, नहीं पहुंच पाएंगे लगता है। बाइक से नहीं जाना है ना। चले निकलिएगा। कोलकाता से 2-4-5 आदमी आ रहा है, कुछ मिलने, कुछ मीटिंग है, कुछ मैटर को लेकर के, है ना। तो
हमें अभी हमको डेरा जाना होगा अभी। चलिए जल्दी से निकलिए सब लोग। वो लोग बोल रहा था 1 बजे सर रखते हैं, मैंने ही करा दिया था 12:30, है ना। कोई बात नहीं, हम लोग बिहार वाले आइसोलेट से पहुंचते हैं नहीं। चलिए आप लोग भी निकलिए, उधर से निकलिए, उधर से। बोलिए।